नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम आपके सामने ओडिशा की एक प्रसिद्ध लोक कथा का वर्णन करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है राजा की मूर्खता। यह कथा ओडिशा में बहुत प्रचलित है। अगर आप यह वीडियो ओडिशा से देख रहे हैं या इस कथा के बारे में पहले से जानते हैं, तो हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल दादी माँ की कहानियां को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब बिना देर किए आइए इस रोचक कथा को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, कौशल राज्य पर राजा महेंद्र राज करता था। प्रजा उसका सम्मान करती थी, परंतु उससे भय भी खाती थी। राजा की सबसे बड़ी कमजोरी थी उसकी रानी मयूरी। वह उसे बहुत प्रेम करता था। उसके बिना एक भी पल रहना राजा महेंद्र के लिए मुश्किल था। विवाह के 3 वर्ष पश्चात मयूरी जुड़वा बच्चों को जन्म देने के बाद चल बसी। राजा पूरी तरह से टूट गया। उसकी दुनिया जैसे अंधकारमय हो गई थी। वह आक्रोश में भर उठा। इस मनहूस औलाद ने मुझसे मेरी मयूरी को छीन लिया। मैं इनका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। इन्हें मेरी नजरों से दूर ले जाओ। राजा ने गरजते हुए अपने प्रधानमंत्री हरिराम को आदेश दिया। हरिराम कांप उठा। महाराज, यह अनुचित होगा। वे आपकी संतान है। चुप रहो। मैं नहीं चाहता कि मेरे राज्य में कोई भी बच्चा अब खेलता कूदता दिखाई दे। आज से सब बच्चों का बचपन समाप्त। कोई हंसेगा नहीं, कोई गाएगा नहीं। उल्लंघन करने वालों को दंड मिलेगा। राजा ने क्रोध में निर्णय लिया। राजा का आदेश और राज्य की तबाही। राजा का आदेश तुरंत लागू हो गया। राज्य में मातम छा गया। बच्चे खामोश हो गए। खेलकूद बंद हो गया। कुछ ही महीनों में पशु पक्षियों ने भी चहचहाना बंद कर दिया। बगीचे वीरान हो गए और धीरे धीरे राज्य में सूखा पड़ने लगा। फसलें जलकर राख हो गई और भुखमरी फैल गई। राज्य में एक रहस्यमयी घटना। राज्य की इस हालत से परेशान होकर राजा ने अनुष्ठान करवाए, मगर कोई लाभ नहीं हुआ। तभी एक दिन एक द्वारपाल ने आकर सूचना दी, महाराज, स्वामी अर्षि आनंद जी पधारे हैं। राजा तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। स्वामी जी, मेरी मदद कीजिए। मेरे राज्य पर संकट आ गया है। स्वामी जी ने गंभीर स्वर में कहा, महेंद्र, यह संकट तुम्हारी ही मूर्खता का परिणाम है। तुमने बच्चों की हंसी, उनका बचपन छीन लिया, और जहां बचपन नहीं वहां जीवन भी नहीं। राजा चौंक गया। परंतु स्वामी जी, मैंने तो अपनी पत्नी को खो दिया था। मुझे सहन नहीं हुआ, और तुमने अपने ही बच्चों को अपराधी बना दिया। तुम्हारी पत्नी की मृत्यु उनके भाग्य में थी। इसमें उन मासूमों का क्या दोष था? स्वामी जी बोले। परंतु स्वामी जी, यदि यही कारण है तो मुझे इसका प्रमाण चाहिए। राजा ने जिद पकड़ ली। स्वामी जी का रहस्यमयी संकेत। स्वामी जी मुस्कुराए। ठीक है राजन, कल सुबह सूर्योदय के समय तुम महल के बगीचे में आना। तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। राजा बेचैनी से पूरी रात जागता रहा। अगले दिन सूर्योदय के समय जब वह बगीचे में पहुंचा तो उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। वहां 2 छोटे बच्चे तितलियों के पीछे दौड़ रहे थे, हंस रहे थे।
राजा की आंखें छलक आई। ये मेरे बच्चे हैं? राजा दौड़कर उनके पास गया और उन्हें गले से लगा लिया। तभी एक वृद्ध साधु वहां प्रकट हुए और बोले, हाँ महाराज, ये वही संतानें हैं जिन्हें आपने छोड़ दिया था, लेकिन ईश्वर की मर्जी देखिए, वे अब भी तुम्हारे पास लौट आए हैं। राजा का हृदय भावनाओं से भर उठा। उसने घुटनों के बल बैठकर अपने बच्चों से क्षमा मांगी। राजा का हृदय परिवर्तन। कुछ समय बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा की, आज से सभी बच्चों को उनका बचपन लौटाया जाता है, हंसी खुशी फिर से लौटेगी। पूरे राज्य में आनंद की लहर दौड़ गई। 1 वर्ष बीत गया। जुड़वां बच्चों का जन्मदिन आया। महल में भव्य आयोजन हुआ। अचानक मंच पर एक जोकर प्रकट हुआ जो हाथी की तरह चल रहा था। बच्चे हंस पड़े। तभी जोकर ने अपना मुखौटा हटाया। वह स्वयं राजा महेंद्र था। राजा ने हाथ जोड़कर प्रजा से कहा, मैंने बहुत बड़ी भूल की थी, परंतु अब मैं अपने राज्य को फिर से जीवंत बनाऊंगा। सभी तालियां बजाने लगे। पशु पक्षी फिर से चहचहाने लगे। राजा की आंखों से आंसू छलक पड़े, पर इस बार ये आंसू पछतावे के नहीं, खुशी के थे। पूरा राज्य फिर से एक खुशहाल राज्य बन गया और वहां से हर ओर सिर्फ हंसी और प्रेम की ध्वनि सुनाई देने लगी। इस प्रकार राजा महेंद्र ने अपने बच्चों को पुनः अपनाकर राज्य में हंसी और खुशियां लौटा दी, पर उसकी अंतरात्मा अब भी अपराध बोध से भरी थी। एक दिन उसने स्वामी आनंद से पूछा, स्वामी जी, क्या मैं सच में अपने राज्य को पहले जैसा सुखी बना पाऊंगा? स्वामी जी मुस्कुराए, राजन, तुम्हारी सच्ची प्रायश्चित ही तुम्हारा राज्य पुनः समृद्ध बनाएगा। राजा ने निश्चय किया कि वह सिर्फ शासन नहीं करेगा, बल्कि हर बच्चे का संरक्षक बनेगा। उसने पूरे राज्य में बाल उत्सव की घोषणा की, जहां बच्चों को नाचने गाने, पढ़ने लिखने और आनंद लेने की पूरी स्वतंत्रता दी गई। महल के द्वार हर निर्धन और अनाथ बच्चे के लिए खोल दिए गए। धीरे धीरे राज्य फिर से हरा भरा हो गया। फसलें लहलहाने लगीं, पक्षी चहचहाने लगे और बच्चों की किलकारियों से गलियां गूंज उठी। राजा की मूर्खता अब सिर्फ एक कहानी रह गई, परंतु यह कहानी हमेशा याद दिलाती रही कि बचपन की हंसी ही किसी भी राज्य की असली समृद्धि होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? आप हमें अपनी राय कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।